हेलो स्टूडेंट्स, सभी का बहुत बहुत वेलकम। बच्चे आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, जो लीनियर इक्वेशन होती है बच्चे, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जितनी भी इक्वेशन आपको यहाँ देखने को मिलेंगी इस चैप्टर में वो इस फॉर्म में होंगी, ठीक है ना। ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये इसका क्या है, एक परफॉर्मा है, ये मानकर चलो, ठीक है। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। बात क्लियर है? हाँ भाई, लीनियर देखो, यदि मैं आपको बताऊं थोड़ा सा इसके नाम के बारे में बताऊं, लीनियर इसलिए पढ़ा कि जिसके अंदर जो वेरिएबल यूज होंगे ना उनकी मैक्सिमम पावर बच्चे 1 होगी। जैसे यहाँ x है और y है, ठीक है ना, तो इनकी मैक्सिमम पावर क्या होगी, 1 होगी। जितनी भी इक्वेशन हमको मिलेंगी पावर 1 में मिलेंगी। दूसरा, इन टू वेरिएबल का मतलब यहाँ हमेशा आपको 2 वेरिएबल देखने को मिलेंगे, जैसे यहाँ पर x और y है, ठीक है। और आप जो ए बी सी है ना, इनको वेरिएबल मत मान लेना, ये कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कांस्टेंट के रूप में मिलेंगे जब क्वेश्चन आपके सामने आएगा, ठीक है। जैसे देखो यहाँ है आपके सामने, ये रही, क्वेश्चन लगाएंगे जब पता चल जाएगा आपको। ये हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 14, तो यहाँ देखो x का जो कोफिशिएंट है 1 है, तो ये a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू भी 1 है और c की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी, ठीक है ना। बात क्लियर है? ओके, चलिए अब बात करते हैं, देखो इसके बारे में बता दिया मैंने आपको। अब बात करते हैं इसके जो सॉल्विंग मेथड है उसके बारे में। देखिए मेथड ऑफ सॉल्विंग ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो पेयर से मतलब है, जब भी हमको लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन आएगा तो पेयर से मतलब ये है कि हमेशा हमको वो 2 इक्वेशन के फॉर्म में आएगा, 2 इक्वेशन गिवन होंगी। जैसे देखो यहाँ पर है फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, दिस इज द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हमको सॉल्विंग करने का जो मेथड है, किसको, लीनियर इक्वेशंस के पेयर को, वो क्या होता है वो समझना है। देखिए 2 पेयर का यूज़ करेंगे हम, वैसे पेयर तो हम और भी यूज़ करते हैं, सॉरी मेथड तो अभी और भी यूज़ करते हैं, जैसे कि ग्राफिकल मेथड है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी था, जो कि इस बार CBSE ने जो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग रिमूव कर दिया है, ठीक है। उस मेथड को मैं अलग एक क्लास में हम एक अलग वीडियो बनाएंगे और उस क्लास में मैं कवर अप करा दूंगा ग्राफिकल मेथड को, ठीक है। फिलहाल जो बात करने वाले हैं हम सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड जो होता है बच्चे, इसमें करते क्या है हम, इसमें जैसे कि हमको इक्वेशन गिवन होंगी, पेयर के लिए बोला मैंने, तो यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। जब पेयर है तो 2 इक्वेशन होंगी, तो यहाँ पर हम इसको a1x b1y c1 मान लेते हैं, और दूसरी इक्वेशन को बच्चे हम a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है बच्चे एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन में हम x की वैल्यू को y के टर्म में, ठीक है, y के टर्म में रिड्यूस करके और पुट करके y की वैल्यू को फाइंड कर लें, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूट। यानी कि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के फॉर्म में हम रिड्यूस कर लें, ठीक है। ओके, और दूसरा जो मेथड है बच्चे वो है एलिमिनेशन में क्या करते हैं, जो इक्वेशन है ना हमारी, ये इन इक्वेशन में जो x और y जो 2 वेरिएबल हैं, इनमें से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके, यानी गायब करके, ठीक है, उसको रिमूव करके हटा के और सेकंड वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। कैसे करते हैं देखो मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए चीज़ को समझते हैं, प्रैक्टिकली समझते हैं कुछ सामने से। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ये रहा पहला क्वेश्चन। ये कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन का मतलब एक वेरिएबल को सेकंड वेरिएबल को के रूप में रिप्लेस कर देना। ओके, तो देखिए क्या काम करेंगे हम, देखो ध्यान से समझेंगे। इसे इक्वेशन नंबर 1 और इसे इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। जैसे जैसे मैं बताता हूँ ऐसे समझिए, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में 100% बनेगा। ओके, मैंने आपके लिए PY की सीरीज चलाई हुई है। ये सब क्वेश्चन जो लेके आ रहा हूँ ना, ये बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। यहाँ से क्वेश्चंस लगा लोगे तो एग्जाम में बढ़िया करके आओगे आप लोग। ओके, चलिए तो हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे लगाना है वो समझिए। देखिए 2 इक्वेशन गिवन है, एक को फर्स्ट एक को सेकंड एज्यूम कर लेंगे आप, ठीक है। एज्यूम करने के बाद इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को लेंगे आप। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूँ टेकिंग इक्वेशन सेकंड, मैंने इक्वेशन सेकंड को लिया पहले, ठीक है। इक्वेशन सेकंड क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4।
ओके, यहाँ से क्या काम करूँगा मैं, x की वैल्यू निकालूंगा इन द टर्म ऑफ y को मैं इधर लेके चला गया, ठीक है। x की वैल्यू क्या निकल के आई, 4 + y, ठीक है। x की वैल्यू y के टर्म में, मैं यही बोल रहा था, यानी कि एक वेरिएबल की वैल्यू जो अदर हमारे पास वेरिएबल है उसकी फॉर्म में निकालना है हम, ठीक है। इसको मान लेना आप थर्ड, क्या मान लेना, इसे इक्वेशन आप थर्ड एज्यूम कर लेना, ओके। अब देखिए ये जो इक्वेशन है बच्चे कहाँ से आई है, ये इक्वेशन सेकंड से आई है, तो सेकंड का तो काम हो गया, इसके बारे में अब हम बात नहीं करेंगे, इसका काम पूरा हो चुका है। तो अब किसके बारे में बात करेंगे हम, इक्वेशन 1 के बारे में। तो ये जो वैल्यू निकाली है ना अपने x = 4 + y, इस वैल्यू को बेटा इक्वेशन 1 में पुट कर दीजिए, इक्वेशन 1 में, ठीक है। लिखेंगे x = 4 + y पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करेंगे इस इक्वेशन को। तो देखिए यहाँ पर जहाँ पर x है तो यहाँ क्या होगा 4 + y और प्लस है आपका y और इक्वल टू हो गया 14, यहाँ हो जाएगा बच्चे तो हो गया 2y, y और y 2y हो गया, 4 इधर चला जाएगा, जब 4 इधर जाएगा तो 4 हो जाएगा नेगेटिव, ओके। तो यहाँ से आया 2y = 10 और y की जो वैल्यू होगी, y की वैल्यू बच्चे क्या निकल के आएगी, यहाँ से 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या निकल के आई 5, क्या निकल के आई, यहाँ से देखिए आप जो हमारी वैल्यू है दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, देखिए, ठीक है। ये वैल्यू क्या निकल के आई, y की वैल्यू बेटा 5 निकल के आई, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना, ये दिखाई नहीं दिया, दोबारा समझा देता हूँ। देखिए मैंने क्या काम करा है, दोबारा समझ लीजिए। देखो x = जो 4y निकाला है ना मैंने यहाँ से इक्वेशन 2 से, ठीक है। ये जो है x की वैल्यू जो है इसको मैंने सेकंड से निकाला, तो सेकंड का काम हो गया। तो मैं इस वैल्यू कहाँ पुट करूँगा, 1 में पुट करूँगा बच्चे, कहाँ पुट करूँगा 1 में। अब 1 में देखिए x + y = 14 है, तो x के को रिप्लेस करूँगा किससे मैं, 4 + y से। तो 4 + y मैंने x, जहाँ पर x है वहाँ पुट कर दिया, ठीक है। जहाँ पर x है देखो ये रहा x की जगह पर, तो क्या आएगा बच्चे यहाँ पर 4 + y = 14। अब देखिए y और y हो गया 2y, 4 गया इधर तो -4, ठीक है, -4। तो यहाँ से देखिए 14 से 4 माइनस करोगे 10 आया, 2y = 10 है। जब 2 की इधर y में प्रोडक्ट हो रही है तो डिवाइड हो जाएगा और 2 का डिवाइड करेंगे 10 में तो आंसर आया 5, यानी y की वैल्यू 5 आई, ओके। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या काम करेंगे, y = 5 पुट इन इक्वेशन 3, ठीक है। कहाँ पुट कर देंगे, तीनों पुट कर देंगे 3 इक्वेशन में। ये ध्यान रखना, सब्स्टिट्यूशन में मत फर्स्ट के पास जाना, मत सेकंड के पास जाना, सीधा कहाँ पुट करेंगे, थर्ड में पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम सीधी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो यहाँ 4 है और प्लस y की वैल्यू है 5, तो x की वैल्यू क्या निकल के आई 9, ठीक है। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशंस, ठीक है, दीज लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। नोट कर सकते हैं आप, देखिए नोट कर लीजिए, पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सब्स्टिट्यूशन समझ में आया नहीं आया, देखिए जितना आप ध्यान से चीज़ों को समझेंगे और अच्छे तरीके से आप प्रॉपर वे में इनका प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो आप उस अपना जो एग्ज़ाम है ना तभी अच्छे से कर पाएंगे एग्ज़ाम को, ठीक है। तो देखिए ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड, और अगला क्वेश्चन करते हैं इसी मेथड से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये रहा अगला क्वेश्चन, सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लीजिए, इसको थोड़ा सा चेंज कर लो। देखो इसके अपॉन में ना 3 और ये 2 है, इसको यहाँ से ख़त्म कर दीजिए। एक काम करते हैं, 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है, तो 6 के से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो ऑन बोथ साइड्स, प्रोडक्ट बाई 6 ऑन बोथ साइड्स करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई s/3 माइनस 6 मल्टीप्लाई t/2 इक्वल टू 6 × 6। यहाँ क्या आएगा, 3 से कैंसिल कर देंगे तो 2s माइनस 3t इक्वल टू 36। इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है, ओके। चलिए अब यहाँ से वही काम करेंगे, मेथड कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो या तो इक्वेशन 1 को ले लीजिए या इक्वेशन 2 को लेके चलिए। तो देखिए यहाँ से क्या काम करेंगे, टेकिंग इक्वेशन, इस बार हम 1 को ले लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को ले लेते हैं, ठीक है। इसको लेंगे बच्चे तो s माइनस टी इक्वल टू है 3, ओके। तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आएगी, t इधर चला जाएगा तो कितना आया t + 3, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया इधर आके। इसको क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। बिल्कुल सेम प्रोसेस है सभी का, बहुत सिंपल वे में समझा रहा हूँ मैं आपको इस मेथड को, ठीक है। ये कहाँ से निकला बच्चे, इक्वेशन 1 से निकाला मैंने, तो इसको आप 1 का काम तो पूरा हो गया, तो 1 का काम यही खत्म हुआ, ठीक है। 1 से हम ये निकाल के आए, तो अब क्या काम करेंगे हम, इस वैल्यू को इक्वेशन सेकंड पुट कर दीजिए। इक्वेशन सेकंड में s की वैल्यू कितनी है,
t+3 लिखेंगे s इक्वल टू t+3 पुट इन इक्वेशन सेकेंड। ओके, यहाँ पुट करेंगे बच्चे तो 2 देखो s जहाँ पर है वहाँ t+3 और माइनस 3t इक्वल टू 36। बात क्लियर? आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस ब्रैकेट के अंदर तो ये आएगा 2t + 6 माइनस 3t इक्वल टू 36। तो 2t और 3t कितना हो गया बच्चे? 5t और ये 6 इधर जाएगा तो 36 और ये प्लस का है इधर आके नेगेटिव हो गया और 5t की वैल्यू निकल के आई 30। क्या निकल के आई? 5t की वैल्यू 30। और यहाँ से मैं यदि t की वैल्यू फाइंड करूँगा तो t की वैल्यू क्या आएगी बताइए? बट 5 की प्रोडक्ट हो रही है t में तो 5 इधर आएगा 30 के पास तो डिवाइड हो जाएगा तो 5 6 30। तो t की वैल्यू क्या निकल के आई? 6। ठीक है, क्या निकल के आई? 6। अब इस t की वैल्यू जो 6 निकल के आई है बच्चे कहाँ पुट करें? इक्वेशन 3 में। सीधा s की वैल्यू हमारे सामने निकल के आ जाएगी। तो लिखेंगे t इक्वल टू 6 पुट इन इक्वेशन 3 पुट कर देंगे तो यहाँ से s इक्वल टू कितना आएगा? 6 + 3 या x इक्वल टू s आ गया बच्चे 9। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दीज लीनियर इक्वेशन। ओके, नोट कीजिए फटाफट और चलते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, ये रहा देखिए अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, देखिए समझिए, ये हमारे पास 0.2x + 0.3y इक्वल टू 1.3, 0.4x + 0.5y इक्वल टू 2.3। देखो एक काम करो, या तो डेसिमल में ऐसे ही रहने दो या फिर देखो सिंपल है, यहाँ भी डेसिमल देखो 1 प्लस के बाद है, 1 प्लस के बाद है, 1 प्लस के बाद है, तो यहाँ से रिड्यूस कर लो इसे, डेसिमल गायब हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 2x + 3y इक्वल टू 13। और यहाँ से देखिए आप इसे क्या कर लें हम, ये कर लें 4x + 5y और इक्वल टू 23। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 और इसी आप इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक। अब इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन को लीजिए। मैंने देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 या टेकिंग इक्वेशन 1, किसी एक को ले लो, सेकंड को ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हमको तो एक वेरिएबल की जो वैल्यू है वो सेकंड वेरिएबल की फॉर्म में फाइंड करनी है, बस इतना है। देखिए क्या है, 2x + 3y और इक्वल टू 13। ठीक है, यहाँ से एक काम करते हैं, तो x की वैल्यू फाइंड कर लो या फिर y की वैल्यू फाइंड कर लो। चलो एक काम करते हैं, y की वैल्यू फाइंड करते हैं इस बार। तो ये आएगा 13 - 2x। ठीक है, देखो y इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे? 13 - 2x अपॉन 3। ये y की वैल्यू निकल के आई ना, कहाँ से निकली है? इक्वेशन 1 से। तो इससे इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर लीजिए। कहाँ से निकाली है मैंने? इक्वेशन नंबर 1 से निकाली है बच्चे। तो 1 का तो काम हो गया, अब इसकी नीड हमें आगे नहीं पढ़ने वाली, इसका काम हो चुका है, इसने अपना काम कर दिया। ठीक है, अब देखो ये वैल्यू 1 से निकाली है, तो अब जो y की वैल्यू है ना वो 1 में वापस पुट मत कर देना। कहाँ पुट करेंगे? सेकंड में, क्योंकि सेकंड का तो यूज किया ही नहीं अभी हमने। तो ये y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? ये सेकंड पुट करेंगे बच्चे। ठीक है, देखिए आइए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या करेंगे? ये y की जो वैल्यू निकाली है हमने पुट कर दीजिए। तो ये आएगा 4x + 5 × 13 - 2x अपॉन 3 और इक्वल टू 23। ठीक है, चलिए देखो अपॉन में क्या है? 3 है, अपॉन में 3 से प्रोडक्ट कर दो दोनों तरफ, करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ आएगा 12x + 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ देखो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बचेगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 65 - 10x इक्वल टू 3 इधर तो जाएगा, 3 से करेंगे 3 3 = 9 और 3 2 = 6। ओके, क्लियर है? चलिए देखिए, यहाँ से ये 12 और ये 10, तो बच्चे कितना बचेगा? 2x। ठीक है, कितना बचेगा? 2x। देखिए दिख रहा है ना, 2x। और ये इधर चला जाएगा तो ये आया 69 - 65। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आई? देखो 2x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू क्या निकल के आई? 2 2 = 4, x की वैल्यू 2 निकल के आई। बात क्लियर? अब इस x की वैल्यू जो 2 निकल के आई है ना बच्चे, इसको कहाँ पुट कर दें? इक्वेशन नंबर 3 में। सीधा यहाँ से x इक्वल टू 2 पुट इन थर्ड इक्वेशन।
थर्ड में पुट करेंगे तो सीधा सीधा वैल्यू आपकी निकल के सामने आ जाएगी। क्या 13 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 3, y इक्वल टू 13 माइनस 4 अपॉन 3, या y इक्वल टू 9 अपॉन 3, और y की वैल्यू क्या निकल के आई बच्चे 3। ठीक है, दीज आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दीज लीनियर इक्वेशन, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए चलते हैं। नोट कर लो। ठीक है, चले आइए अगला क्वेश्चन देखिए। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा बच्चे, देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है बच्चे। आइए देखो, ये है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इक्वल टू 3 अपॉन 6। देखिए एक काम करो, जो अपॉन में बनी हुई है ना ये, इनको यहाँ से गायब कर लो। कैसे करेंगे? देखो इनका एलसीएम लो, क्या होगा 6 एलसीएम होगा ना 6, तो 6 से प्रोडक्ट कर दो ऑन बोथ साइड्स। करेंगे प्रोडक्ट तो क्या आएगा बच्चे, यहाँ पे देखो, यहाँ 6 मल्टीप्लाई 3x अपॉन 2 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5y अपॉन 3 इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई 6। ओके, इसी को कर लेता हूँ पहले। देखो मैं यहाँ से कैंसिल आउट करूँगा तो 3 टाइम्स 3 जा क्या हो गया मेरा 9x। इसे कैंसिल आउट करूँगा मैं, देखो 2 टाइम्स और 2 5 जा 10y, और इक्वल टू यहाँ कितना आएगा बच्चे -12। इसे इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, ऐसे देखो दोनों की तरफ, यहाँ भी देखो आप, यहाँ भी 6 एलसीएम आ रहा है ना, 6 एलसीएम दोनों का। अब 6 से करूँगा मैं प्रोडक्ट, देखो तो 6 से प्रोडक्ट करूँगा तो क्या आएगा 6 मल्टीप्लाई x अपॉन 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई y अपॉन 2 और इक्वल टू 13 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 6। तो देखो इससे कैंसिल आउट करूँगा तो क्या आएगा 2x प्लस 3y, और यहाँ आ जाएगा इक्वल टू 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा 13। इक्वेशन नंबर इसे आप सेकंड एज्यूम कर सकते हैं। बात क्लियर है? चलिए अब देखो यहाँ से या तो इस इक्वेशन को लीजिए या फिर एक इस इक्वेशन को लीजिए, किसी भी एक को ले लीजिए आप। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं लेता हूँ इक्वेशन सेकंड को, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 को लेता हूँ बच्चे में, ध्यान देंगे। देखो इक्वेशन सेकंड हमारी क्या है, देखो ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ठीक है, ये इक्वेशन है। तो यहाँ से एक काम करता हूँ मैं, y की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो क्या आएगा 13 माइनस 2x, और y जो आएगा वो आएगा 13 माइनस 2x अपॉन 3। इसी को मैं इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है, कहाँ से निकाली है मैंने? सेकंड से। सेकंड का काम हो गया, इसकी अब हमको आगे नीड नहीं होगी। अब देखो ये वैल्यू यहाँ से निकाली तो कहाँ पुट करेंगे? यहाँ पुट करेंगे। देखो लॉजिक समझिए क्वेश्चन का, क्वेश्चन एग्जाम में कैसा ही आ जाए। मेरी क्लासेस से आप क्या समझोगे? लॉजिक पकड़ोगे क्वेश्चन करने का। हाँ, तो इस वैल्यू कहाँ पुट करोगे बच्चे? यहाँ पुट करेंगे। देखो तो यहाँ क्या आएगा, लिखेंगे वैल्यू ऑफ y फ्रॉम थर्ड इक्वेशन पुट इन फर्स्ट में क्यों पुट कर रहे हैं? इसके पीछे भी लॉजिक है, क्योंकि हमने सेकंड से फाइंड किया है। ये कहाँ से फाइंड किया? सेकंड से, इसलिए हम इसको फर्स्ट में पुट कर रहे हैं बच्चे। ठीक है, तो फर्स्ट में पुट कीजिए। देखो y की वैल्यू को, ठीक है, y की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ। तो ये तो है हमारा 9x माइनस 10, y की वैल्यू क्या है 13 माइनस 2x अपॉन 3 और इक्वल टू है -12। ठीक है, ये यानी कि जो y की वैल्यू है ना, ये मैंने यहाँ पुट कर दी, जहाँ y की, ठीक है, y की जगह पर मैंने ये वैल्यू रख दी। ठीक है, यहाँ तक चलिए। अब देखो अपॉन में क्या है मेरा 3 से प्रोडक्ट कर दो ऑन बोथ साइड्स। करेंगे बेटा तो यहाँ आएगा मेरा, देखो 9 3 जा 27, तो 27x माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 10 बचेगा, 10 से मल्टीप्लाई करो अंदर इसकी, तो आएगा 130। ये माइनस इस माइनस को करेगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 20x इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई यहाँ होगी, तो ये आ जाएगा मेरा 36 और माइनस को 36। ठीक है, अब देखो यहाँ से इन दोनों को हम करेंगे, ये तो प्लस हो जाएंगे 20 और 27, तो ये आ गया 47x इक्वल टू, देखो ये इधर जाएगा बच्चे, तो ये आएगा मेरा -36 और प्लस हो जाएगा 130। ठीक है, 130। तो देखिए ये आया मेरा 47x और इक्वल टू यहाँ कितना आएगा 94। माइनस करेंगे, देखो सीधा 30 माइनस करेंगे 100 और 6 माइनस करेंगे 94। ठीक है, तो यहाँ से देखो जो x की वैल्यू होगी बच्चे, x की वैल्यू इसका डिवाइड हो जाएगा 47 का 94 में, तो 2 टाइम्स जाएगा, तो x की वैल्यू क्या निकल के यहाँ से
2 निकल के आई बच्चे, क्या निकल के आई 2। अब x इक्वल टू जो 2 है इसे पुट कर दीजिए, ठीक है, x इक्वल टू 2 पुट इन इक्वेशन 3, इसे पुट कर दीजिए, सीधी y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा y इक्वल टू 13 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन में होगा 3, ठीक है, 13 माइनस 4 अपॉन 3, या ये आ गया हमारा 9 अपॉन 3, और y की वैल्यू क्या निकल के आई बच्चे 3, यानी y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू क्या निकल के आई 2। यहाँ से क्या हुआ, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया इन लीनियर इक्वेशन का, ठीक है। फटाफट से नोट करो और चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चे इन क्वेश्चंस का आप अच्छे से जो है रिवीजन करते रहिए, बस जितना अच्छा रिवीजन कर लोगे, जितनी बार ज़्यादा रिवीजन कर लोगे, इतना ही आप बढ़िया करोगे अपने एग्जाम में, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार ये एग्जाम में पूछा गया CBSE में। देखो क्वेश्चन क्या है, सॉल्व इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3। देखो सबसे पहले हमको दो इक्वेशन गिवन है, एक तो है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11, इसे इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लीजिए, और जो दूसरी इक्वेशन हमारे पास वो है बच्चे 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, इसे आप एज्यूम कर लीजिए सेकंड, ठीक है, सेकंड एज्यूम कर लीजिए। आइए तो देखिए इसमें से किसी भी एक इक्वेशन को लीजिए आप, देखो इसे आप थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हो, इसे शॉर्ट कर लो थोड़ा, सेकंड मत मानिए इसे, आप 2 कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 24 और 2 से इसे कैंसिल आउट कर दो, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा मेरा x माइनस 2y इक्वल टू, यहाँ से आ गया ये माइनस 12, ठीक है, क्लियर। अब देखो आप एक बात का ध्यान दो, इसको आप इक्वेशन नंबर सेकंड एज्यूम कर लो इस वाले को, ठीक है। अब यहाँ से या तो इक्वेशन 1 ले लीजिए या इक्वेशन 2 ले लीजिए, किसी एक इक्वेशन को लीजिए, ठीक है। जैसे मैं ले लेता हूँ, चलो फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड लेके चलते हैं। क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 12, ये है, ठीक है। यहाँ से देखो यदि मैं y को इधर लेकर चला जाऊँ तो क्या होगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा बच्चे 2y माइनस 12, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 मान सकता हूँ, ठीक है। क्या मान सकता हूँ, इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 मान सकता हूँ, ठीक है। तो क्लियर है। अब देखो ये कहाँ से निकाली है, मैंने इक्वेशन 2 से निकाली, तो इसका तो काम हो गया। अब ये वैल्यू कहाँ पुट करूँगा मैं, इक्वेशन 1 में, फ्रॉम इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन में x की वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू पुट कर दीजिए जहाँ x है, तो x क्या है यहाँ पे 2x, तो 2y माइनस 12, ठीक है, और प्लस 3y इक्वल टू 11, 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा, देखो यहाँ ध्यान देना, ये आएगा 4y और माइनस होगा 24 प्लस 3y इक्वल टू 11, देखो 24 इधर जाएगा बच्चे, 24 इधर जाएगा और 3y और 4y हो जाएगा मेरा 7y, जब ये इधर जाएगा तो देखो 11 और प्लस 24, ये हो गया 7y इक्वल टू 35, ठीक है, ओके। और y की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, यहाँ से ये निकल के आएगी बच्चे 7 से डिवाइड कर दो 5, क्या आई y की वैल्यू 5 निकल के आई। अब ये y की वैल्यू जो 5 है ना, ये जो y की वैल्यू 5 है, इसको आप इक्वेशन नंबर यहाँ पुट कर दीजिए इसमें, ठीक है। तो देखिए y इक्वल टू 5 पुट इन इक्वेशन 3, इसमें पुट करो तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 2 मल्टीप्लाई 5 माइनस 12, या x इक्वल टू आ गया 10 माइनस 12 इक्वल टू माइनस 2, यानी x की वैल्यू तो निकल के आई बच्चे -2 और y की वैल्यू जो निकल के आई वो निकल के आई 5। अब देखो x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5, ठीक है, ये तो हो गया सॉल्यूशन इन दोनों इक्वेशंस का जो हमको गिवन है ना, ये दोनों इक्वेशंस का हो गया सॉल्यूशन। बट आगे क्या बोल रहा है वो, हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m, हमको m की वैल्यू फाइंड करनी है, कब, विच mx प्लस 3 जो है वो y के इक्वल है, ठीक है ना। अब लिखेंगे देखो फ्रॉम y इक्वल टू mx प्लस 3, इसे लेंगे हम, और यहाँ से पुट x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5, ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे तो 5
इक्वल टू -2m प्लस 3। देखो 3 इधर ले जाइए आप, तो क्या आएगा, 3 इधर जाएगा तो ये आ गया -2m इक्वल टू 2, या फिर हमें कह सकता हूँ इसे m इक्वल टू 2/-2, तो m की वैल्यू निकल के आई -1। बात क्लियर? ये इसका क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। बात क्लियर है? हाँ ठीक है बच्चे, तो उम्मीद करता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही कंप्लीट मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड करा दिया, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए आपको। बढ़िया से इन क्वेश्चन को का रिवीजन कीजिए और एग्जाम में जाइए। देखो 100% आपका क्वेश्चन लगेगा, 100% क्वेश्चन लगेगा आपका। ठीक है, अब आने वाली जो क्लास में मैं आपको कराऊंगा एलिमिनेशन मेथड, और फिर इनके जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको लगाएंगे हम। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही।